हेलो बच्चों। आज हम टॉपिक लेकर आए रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए और आज हम टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल मेरे पास क्या था, ROH। ये मेरे पास अल्कोहल था, जहां पर R मेरे पास क्या, देखो ROH। R क्या मेरे पास, अल्काइल ग्रुप। R क्या है, अल्काइल ग्रुप। R क्या मेरे पास, एन अल्काइल ग्रुप। और ये जो OH है मेरे पास, ये जो OH है, ये मेरे पास क्या, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप बेसिकली हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलती है, इसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी बोला जा सकता है। अब देखो, हमने क्या याद रखना है कि अल्कोहल दो तरह का बिहेवियर शो करता है। अल्कोहल क्या करता है, दो तरह का बिहेवियर शो करता है। या तो अल्कोहल, देखो यहां पर हम लिखते हैं अल्कोहल या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है। पहले देखो अल्कोहल, जब मेरे पास ROH, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ऐसा होगा ना, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेकर बाहर चला गया, तो RO पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जब भी बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टूटेगा तो उस केस में जो अल्कोहल होगा वो क्या काम करेगा, वो काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो क्या बनेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल देखो, अल्कोहल विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल व्हेन द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रोकन। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये याद रखना, क्लियर है। लेकिन कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरे पास बॉन्ड अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन का टूटता। देखो अगर ये वाला बॉन्ड टूटता अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड अगर टूटता तो मेरे पास क्या होता, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये बॉन्ड अगर यहां पर शिफ्ट होता तो यहां पर आता R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता प्लस OH नेगेटिव चार्ज आता। ऐसा भी तो हो सकता था ना मेरे पास। तो यहां पर ये क्या बन गया, मेरे पास कार्बोकैटायन। जब भी बॉन्ड मेरे पास टूटेगा, अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, तो उस केस में जो अल्कोहल बनेगा वो क्या काम करेगा, देन अल्कोहल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखो, तुमने दो चीजें याद रखनी है, अल्कोहल कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। तो अब हमने चेक करना है कि कभी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, कभी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, तो ये देखो यहां पर कि अल्कोहल भैया न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा। देखो आज हम वही रिएक्शन करेंगे जिसमें, देखो आज हम वही रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें मेरे पास बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ब्रेक हो। ये देखो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ब्रेक होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है। ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आएगा, RO नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आ गया पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, हाइड्रोजन आयन डोनेट हो गया। हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, डोनेट हो गया। तो अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन डोनेट हो जाए तो वो रिएक्शन में एसिडिक बिहेवियर शो करती है। इट मींस दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल, यस। अल्कोहल क्या है, दीज आर एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। कब बनेगा एसिडिक, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बीच में से टूटेगा। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन डोनेट होगा। और हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि लुईस एसिड क्या होती है, वाटर एसिड विच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन। क्लियर, हाइड्रोजन आयन डोनेट किया तो ये जो मेरे पास RO नेगेटिव आ गया, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। और ये क्या मेरे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है मेरे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। अब देखो वो रिएक्शन ही हम कर लेते हैं।
अब देखो कब होगा, ये होगा कब, मान लो मेरे पास आ गया ROH, मैंने रिएक्शन कर दी सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा मेरे पास RO, सोडियम मेटल है, मेरे पास RO नेगेटिव बनना था ना, तो सोडियम मेटल है, मेटल के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके पास आएगा, RO नेगेटिव के पास, तो क्या बन गया RONE, और बाहर क्या निकल गया H पॉजिटिव। क्लियर है? इट मीन दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। कब होगा, जब अल्कोहल किसी एक्टिव मेटल के साथ जैसे सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा। ओके, तो आज देखो हमारा जो टॉपिक है यही है एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। लिख देते हैं यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। अब इतना पता चल गया अल्कोहल क्या थे, एसिडिक इन नेचर थे, अल्कोहल के एसिडिक इन नेचर। लेकिन याद रखो अल्कोहल क्या वीक एसिड, ये देखो अल्कोहल एसिडिक तो है लेकिन क्या वीक एसिड, अल्कोहल्स आर वीक एसिड, वीक एसिड। देखो अब यहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से देखते हैं। देखो हम सबको पता है कि अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ये ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, चार्ज आ गया RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। चलो ये तो पता चल गया कि अल्कोहल क्या थे, एसिडिक इन नेचर थे। लेकिन चक्कर पता क्या आता है, देखो यहां पर देखो RO नेगेटिव, ये देखो अल्काइल ग्रुप शोज प्लस इफेक्ट। देखो यहां पर थोड़ा बड़ा बड़ा करके बनाते हैं आपको, मान लो RCH2, इस तरह से मेरे पास अल्कोहल है, अल्काइल ग्रुप शोज प्लस इफेक्ट, प्लस इफेक्ट, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पर देखो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं मेरे पास दे शो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। देखो R किसको डोनेट कर रहा है, इस कार्बन को, ये भी तो बेसिकली अल्काइल ग्रुप है मेरे पास, तो ये किसको डोनेट कर गया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा था हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हाइड्रोजन से, लेकिन यहां पर उसको अल्काइल ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखो आपको ना क्लियरली समझाते, देखो ये देखो यहां पर मान लो मेरे पास है RCH2OH, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास RCH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। चलो ये तो पता चल गया अल्कोहल एसिडिक थे। अब यहां से अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है, ऑक्सीजन को कर रहा है। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पहले से माइनस का चार्ज है, ऑक्सीजन पर पहले से माइनस का चार्ज है, उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा तो वो कभी स्टेबल नहीं होगा, अगर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा तो वो कभी स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल। तो फाइनली क्या होगा, वीक एसिड। मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन का डोनेशन पॉसिबल नहीं होगा। वीक एसिड मींस H पॉजिटिव आयन डोनेशन becomes difficult। ठीक है, हमने सिर्फ यही याद रखना है। देखो एक बात ध्यान से देखो, एक बार दोबारा से क्लियरली कर देते हैं कि अगर कहीं पर भी आपके पास अल्काइल ग्रुप आ जाए, याद रखो अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दोबारा बता रहे ताकि अच्छे से समझ लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा डोनेट कर रहा है, RO नेगेटिव। देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव का चार्ज है, उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे, तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा ये,
इसीलिए अल्कोहल आर वीक एसिड, अल्कोहल्स आर वीक एसिड, इनफैक्ट दे आर वीकर देन वाटर। अगर मेरे पास वाटर है और मेरे पास अल्कोहल है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? यहाँ पर देखो HOH, अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया तो हाइड्रोजन जो है ना ये प्लस से इफेक्ट करता है ना ये माइनस से इफेक्ट करता है। यहाँ पर आ गया, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता तो RO नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, RO नेगेटिव, तो यहाँ पर देखो प्लस से इफेक्ट आ गया, प्लस से इफेक्ट, प्लस से इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, माइनस का चार्ज और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, तो वो क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम डिफिकल्ट। इसीलिए जहां पर भी आपको कहीं पर भी प्लस इफेक्ट दिखेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? वीक, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। और जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। देखो ये देखो यहाँ पर मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्लियर है? और एक तरफ मेरे पास है 2 डिग्री अल्कोहल, RCH2, यहां पर लिख देते हैं OH, ये मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये आ गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये कंपाउंड A, ये कंपाउंड आ गया B। एक तीसरे नंबर पर मेरे पास आ गया 3 डिग्री अल्कोहल, ये देखो ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम डिफिकल्ट, उतना लॉस ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट होगा। तो बताओ यहां पर देखो 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रही है। 2 डिग्री में दो तरफ से अल्काइल ग्रुप आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और ज्यादा। 3 डिग्री में 3 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे क्योंकि मेरे पास 3 अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई, लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम डिफिकल्ट इन 3 डिग्री। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? फिर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इट मीन सिंपली ABC, ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल का। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब रिएक्शन एक करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास एक तरफ आ गया अल्कोहल और एक तरफ आ गया फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल, इसमें से देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। अल्कोहल मेरे पास आ गया ROH, फिनॉल की अगर बात करो तो मेरे पास बेंजीन रिंग है, उसके पास OH है। ये देखो R कौन सा इफेक्ट करता है? प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, प्लस इफेक्ट आ गया, प्लस इफेक्ट आ गया, तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। लेकिन यहां पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ले सकता है, लेकिन जो मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है, इट शोज माइनस इफेक्ट, ये करेगी माइनस इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगी। देखो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? बेंजीन रिंग, तो ऑक्सीजन किससे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से। तो यहां पर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि माइनस इफेक्ट है, जहां पर भी माइनस इफेक्ट आएगा वहां पर याद रखो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब कुछ रिएक्शन हम करके देखते हैं जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, या व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट, या द रिएक्शन विच शो द एसिड बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लेते हैं। तो ये देखो अब हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल, एक्टिव मेटल। अच्छा बेटा याद रखो, हमने वो रिएक्शन करनी जिसमें जो बॉन्ड है मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टूटेगा, वही रिएक्शन हम करेंगे। देखो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, यहां पर रखते ROH, मेटल मैंने ले लिया सोडियम, क्योंकि सोडियम एक एक्टिव मेटल है। अब देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH वाला।
क्या आ गया, RO Na प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है? क्या बन रहा है मेरे पास, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई अल्कोहल लेते हैं, ROH अल्कोहल ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने RCOOH ले लिया। क्लियर है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन होते हैं बेसिकली एसिड के प्रेजेंस में, एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखो इसमें से तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH वाला, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से जो बॉन्ड टूटेगा ये टूटेगा OH वाला। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो RO RO, क्लियर? और इनफैक्ट थोड़ा सा उल्टा इसको करते हैं, RCOOR, ये देखो इस तरह से बनेगा, RCO और ये वाला OR, ये आपस में जुड़ जाएगा। इसको ना थोड़ा इस तरह से लिख के दिखा दे ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए, RCOOH। थोड़ा सा इसको आपको पीछे बताते किस तरह से होगा, ये देखो RCOH, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये मेरे पास अल्कोहल है। ये देखो, ध्यान से देखो, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन रिवर्सिबल थी, तो देखो RCO RCO। अब ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया था, हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीजन बचा, OR। क्लियर है? और मेरे पास ये क्या बन गया, मेरे पास एस्टर, दिस इज वॉज एस्टर। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये जो मेरे पास रिएक्शन थी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि मेरे पास एस्टर बन रहा है। आगे देखो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ROH अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या फॉर्मूला था, RMgX, यही फॉर्मूला था RMgX। अब यहां से अल्कोहल में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH वाला। क्लियर? तो यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये R वाला, R, ये R, ये आपस में जुड़ जाएंगे। R किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ। तो क्या बनेगा मेरे पास, जब भी R के पास H आएगा तो क्या बनेगा मेरे पास, अल्केन। तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्केन। याद रखना मेरे पास क्या बनेगा, अल्केन। बाकी क्या बच गया, देखा बाकी बच क्या गया था, देखो ROMgX। क्लियर? एक और रिएक्शन हम करके देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, असाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये देखो रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड याद रखो क्या होता है मेरे पास, असाइल क्लोराइड RCOCl, ये मेरे पास असाइल क्लोराइड आता है। अब इसकी रिएक्शन करनी है अल्कोहल के साथ, इसकी रिएक्शन हमने करनी है अल्कोहल के साथ, Cl। असाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल को बेसिकली हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, देखो ROH है, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया ताकि बताने के लिए बॉन्ड कौन सा टूटेगा। देखो यहां से ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो बाकी जो बचेगा हम उसको लिखते हैं कि बाकी क्या बच गया मेरे पास, देखो बाकी क्या बच गया, RCOOR। क्लियर है? मेरे पास क्या बन गया, फिर से क्या बन गया, एस्टर। और बाकी बाहर क्या निकल गया था मेरे पास, HCl, HCl। तो हमने बेसिकली इसी टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। अब ये देखो, हाँ, एक रिएक्शन ये भी तो पॉसिबल थे ना मेरे पास। हमने पहले क्या देखा था कि या तो बॉन्ड टूटता OH वाला बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे, अल्काइल ग्रुप पर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल क्या काम करेगा, इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो
तो वही रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आपने क्या याद रखना है, जब भी ROH में से अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल क्या बनेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और अल्काइल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे पास क्या बनेगा, कार्बोनेट। क्या बनेगा, कार्बोनेट, कार्बोकटायन, सॉरी कार्बोकटायन। कार्बो मतलब कार्बन, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें मेरे पास बॉन्ड टूटेगा अल्काइल ग्रुप का और ऑक्सीजन का। तो ये जो रिएक्शन मेरे पास यहां पर आएगी इसे बोलते हैं हम रिएक्शन इन विच अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए। क्लियर है? तो देखो यहां पर पहली रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। यहां पर भी रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। तो बेटा यहां पर देखो पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे ROH, हाइड्रोजन हैलाइड मेरे पास आ गया HX। तो देखो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से H आएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर, H2O बाहर निकल जाएगा। बाकी क्या रहेगा मेरे पास, RX। ये रिएक्शन होते हैं मेरे पास अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड। और इस रिएक्शन का क्या मेरे पास क्या बन गया, अल्काइल क्लोराइड या हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। इसे ग्रूव प्रोसेस भी बोला जाता है, ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स रिएक्शन हमने हेलो अल्केन में की हुई है। क्लियर है? तो याद क्या रखना, याद क्या रखना, जब भी अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, हेलो अल्केन। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, ये देखो फिर से ROH लेंगे, फास्फोरस हैलाइड मेरे पास आ गया PCl3 ले लेते हैं, क्योंकि फास्फोरस ट्राई भी बना सकता है, पेंटा भी बना सकता है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी बन सकता है, पेंटा हैलाइड भी बन सकता है। यहां से देखो, यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये जो Cl होंगे, Cl R के पास आएंगे, RCl प्लस बाकी क्या रह गया, देखो Cl 3 थे, 3 के 3 Cl R के पास, 3Cl3। ठीक है, 3 के 3 Cl R के पास आएंगे, R कितने हो गए, 3, तो H भी 3 हो गए, ऑक्सीजन भी 3, तो क्या बाहर क्या आएगा मेरे पास, H3PO3। तो फिर से मेरे पास क्या बन गया, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। जो आपका पिछला चैप्टर था हेलो अल्केन एंड हेलोरिन, वहां पर हम ये रिएक्शन कर चुके हैं। आगे देखो रिएक्शन में थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड देखो ROH, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 रिएक्शन होती है पायरिडिन के प्रेजेंस में, पायरिडिन के प्रेजेंस में। तो क्या होगा मेरे पास, क्या बनेगा, RCl, बॉन्ड तो ये वाला टूटेगा ना, ये वाला। इसके बाद देखो जब आपने क्या देखना है, जब भी अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर R के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ। देखो RO में से R टूट गया, चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, किसी नेगेटिव चार्ज के साथ। तो SOCl2 में जो हैलोजन है इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? बाकी क्या बन गया मेरे पास, बाकी मेरे पास बाहर निकल गया था SO2 और एक HCl। तो अगेन फिर से मेरे पास क्या बन गया, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, ROH, अमोनिया, NH3, NH3। ये रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, टेम्परेचर 623 केल्विन, टेम्परेचर 623। तो देखो क्या होगा, अब अगेन कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, RO। ये OH यहां से क्या लेकर जाएगा, एक हाइड्रोजन, तो वाटर बाहर निकल जाएगा। बाकी R के पास क्या आएगा फिर, NH2, R NH2। और ये क्या बन गया मेरे पास, अमाइन। ये क्या बन गया मेरे पास, अमाइन, सिंगल एम आएगा, अमाइन, प्लस वाटर बाहर निकल गया था। तो देखो आज हमने जो रिएक्शन पढ़ी, कौन कौन सी रिएक्शन है, 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। और दूसरे केस में अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कब बनेगा, जब अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। अगली रिएक्शन हम वो करके देखेंगे जिसमें दोनों बॉन्ड टूट जाए।
तो अब बच्चों आप प्रैक्टिस करना, आपके एग्जाम आने वाले हैं। डू योर बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।